अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा हिंदा वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी। और मैदान जंग में ऐसा हुआ वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाए और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए। वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी और मैं ये किताब में पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि अच्छा अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है और अगर नहीं तो जा सकती हो। लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे। और ये जानने के बाद मैंने सोचा मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलाइल हैं, उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा ओ ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूँ और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जा रहा है। और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तस्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मैं इस पर ये सारी किताबें पढ़ी थी और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है, मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ऐ खुदा मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इस्तराब और शक व शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर जाहिर है मुझे दूसरे लोगों को भी बताना था। आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था जब आप मुसलमान हुए? अक्सर का रद्द-ए-अमल मनफी था। यकीनन बहुत से लोगों के लिए, खसूसन कुछ अंकल और आंटियों के लिए एक सदमा था। उन्हें खबरों से इसका पता चला और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले जहन की थी। हाँ वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा अच्छा अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की। हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर यकीनन अहमक हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पर फजूल लिखने वाले पागल लोग हैं। तो वो काफी मुश्किल वक्त था और मुझे अपने काम पर भी जाना था। और ये एक ईसाई तंजीम थी। उसके लीडर ने कहा ये नाकाबिले यकीन है। और उसने कहा हाँ मैंने तब्दीली महसूस की थी। जब तुम रेडियो पर मखसूस मौजुआत पर बोलते थे तो कुछ ज्यादा ही नरम मिजाज होते थे, पहले की तरह सख्त नहीं। तुम मुसलमान हो रहे थे। और जब मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया था तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका। मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अपने दादा को बताना था, क्योंकि मेरे दादा मरने वाले थे। उनकी उम्र तकरीबन 93-94 साल थी और वो घर में बिस्तरे मर्ग पर थे। मुझे उन्हें बताना था और मेरी माँ ने मुझे कहा था तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा उनके वालिद थे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर
आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो एक ढाल की तरह थे और मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादा मैं मुसलमान हो गया हूँ, और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सोचा कि उनकी सांसें बंद हो गई हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, और कुछ देर के लिए वाकई उनकी सांसें रुक गईं और फिर वो दोबारा सांस लेने लगे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कम से कम तुम कैथोलिक तो नहीं बने। तो ये बहुत मजाहिया बात थी। और आखिरी बात, रेडियो में मेरे पुराने बॉस ने कहा, अच्छा हमें क्या मालूम कि कल को तुम हिंदू या कुछ और बन जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कभी मजहब मुंतखब नहीं किया, ऐसा एक ही बार हुआ जब मैं मुसलमान हुआ था। इससे पहले मैंने अपना मजहब मुंतखब नहीं किया था। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, मेरी परवरिश एक ईसाई तरीके से हुई और मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम अच्छी चीजों के लिए जो इससे मुझे मिली। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था, और सिर्फ एक बार जब मैंने फैसला किया तो वो मेरा मुसलमान होने का फैसला था। और ये सबसे ज्यादा, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है ये मेरा सबसे अहम फैसला था और मेरा सबसे अक्लमंदाना फैसला था। मैंने कभी एक फैसला करने में साल नहीं लगाए सिवाय मुसलमान होने के। जब आपने अपनी पहली नमाज पढ़ी तो कैसा लगा? यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था, लेकिन बहुत अजीब भी था क्योंकि ईसाईयत में आपको इस तरह इबादत करने की आदत नहीं होती। आप हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शायद घुटनों के बल अपने हाथ वगैरह के सामने बैठकर। लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप वाकई सजदा करते हैं।